उनको ये पता होना चाहिए कि ये देखिए कोई चीज का विरोध नहीं है। हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, वास्तव में करते हैं, ऐसा नहीं है। आप भागलपुर वाला दंगा का बात लीजिए, आज कब्रिस्तान घेराबंदी का, दुकानिया की सर्टिफिकेट का, तो वो हर क्षेत्र में ऐसा थोड़े है कि सड़कों का निर्माण हो रहा है तो जाति विशेष के आधार पे हो रहा है। आज जो बिहार में जो विकास हो रहा है तो किस व्यक्तिगत आधार पे हो रहा है कि जाति के आधार पे हो रहा है? सभी लोग उसका उपयोग लाभ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास किए जाने और आज उसे राज्यसभा में पेश किए जाने पर बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि यह केंद्र सरकार का मामला है और केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि यह समझाने की आवश्यकता है कि कौन सा संगठन किस प्रकार का काम कर रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर जदयू के स्टैंड के बारे में मंत्री शीला मंडल ने कहा कि इस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए सेकुलरिज्म से जुड़े बयान पर भी शीला मंडल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता जो बोलते हैं वही करते हैं। मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी चीज़ का विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं वही पार्टी का रुख होता है। इस बयान से शीला मंडल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी अपनी बातों पर पूरी तरह से कायम रहती है और किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचती है। 1 अप्रैल से परिवहन विभाग द्वारा स्कूलों में ई रिक्शा और ऑटो के परिचालन पर रोक लगाने और ऑटो चालकों द्वारा धरना प्रदर्शन करने पर उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ऑटो चालक क्षमता से अधिक बच्चों को लेकर चल रहे थे, जिससे दुर्घटनाएं हो रही थी। उन्होंने बताया कि छात्रों की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है। और पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है शीला मंडल, देखिए ये वीडियो। बिल को कल लोकसभा में लाया गया, पास भी हुआ, आज राज्यसभा में लाया जाएगा। इस बिल को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसके विषय में आप जान लीजिए, ये केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार की नीति का मामला है। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? और आपको बता दें, हर चीज को समझने की जरूरत है कि कोई भी संगठन किस तरह से काम कर रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आपका पार्टी का क्या स्टैंड है मैडम? देखिए, हमारे शीर्ष नेता है, हम लोग गार्जियन के अधीन है और हमारे गार्जियन, हम इस पर बोले ना कि हमको उतना जानकारी भी नहीं है और इस पर आप बात नहीं करें। मैडम, तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती है, ये कहाँ गई सेकुलरिज्म? उनको ये पता होना चाहिए कि ये देखिए कोई चीज का विरोध नहीं है। हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, वास्तव में करते हैं, ऐसा नहीं है। आप भागलपुर वाला दंगा का बात लीजिए, आज कब्रिस्तान घेराबंदी का, दुकानिया की सर्टिफिकेट का, तो वो हर क्षेत्र में ऐसा थोड़े है कि सड़कों का निर्माण हो रहा है तो जाति विशेष के आधार पे हो रहा है। आज जो बिहार में जो विकास हो रहा है तो किस व्यक्तिगत आधार पे हो रहा है कि जाति के आधार पे हो रहा है? सभी लोग उसका उपयोग लाभ लेते हैं। सूबे के तमाम जो है ऑटो चालक स्ट्राइक पे चले गए, कह रहे हैं कि जो है फिर से जो है लाया जाए, क्योंकि स्कूल में वाहन चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, उनको जो है पाबंदी लगा दिया गया। इसको लेकर के नुकसान हो बैठे। देखिए, आप ही लोग कई बार सवाल किए इस पर कि ऑटो वाले लोग से ये परेशान, तो हम लोगों ने उसको कलर वाइज भी बांट दिया है कि इस जगह के लिए कोड बार भी दे दिया है सब जगह, ताकि जो जाम की समस्या थी वो भी न लगे। स्कूल में कई जगह इस तरह की वारदात होते थे कि उसमें बहुत जितना बच्चा डालना चाहिए वो उससे ज्यादा रहता था। कई गार्जियन भी हमारे पास आए थे, तो इसकी ध्यान, देखिए सुरक्षा को ध्यान में रख करके ही निरंतर हम लोग काम करते हैं। तो परिवहन विभाग तो जानते ही है कि हमेशा आम जनता के लिए काम करता है, जिससे सब लोग सुरक्षित रहे, बाल बच्चा सुरक्षित रहेगा तभी ना घर परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि आखिर ऑटो पर ही, ई रिक्शा पर ही, और भी तो गाड़ी चलते हैं, स्कूल में गाड़ियाँ चलती हैं जिनका ना प्रदूषण होता है ना फिटनेस। देखिए, वो ऐसे जो भी लोग को कोई भी परेशानी होगा तो लोग इस तरह की अनर्गल बातें करें, उस पर बात पे ध्यान। कोई भी अगर उस तरह का व्यक्ति होगा तो ऐसा भी बताइए ना कि कई लोगों का परमिट भी रद्द होता है। अगर उस तरह की बात होती है तो कार्रवाई भी होती है, ऐसा थोड़े है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मैडम, परिजनों के ऊपर पार्टी बोझ बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? उसको हम लोग भी बच्चा पढ़ाएं, ऐसा थोड़े है कि बिना यहाँ बैठे हुए तो हम लोग बच्चे को नहीं पढ़ाएं। जो स्कूल बसेज होते हैं उसके लिए हम लोगों ने बस में सब व्यवस्था हो,
वहाँ जो किट्स होता है, प्राथमिक किट्स होना चाहिए, पैनिक बटन, तो सभी चीज को ध्यान में रख करके बस के द्वारा बचे जाएगा तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लू लगने का भी चांसेस नहीं रहता है उसमें, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का कदम उठाया। क्या परिवहन विभाग ऐसे विद्यालय जहाँ बसें चलती हैं उसके लिए कोई एक ये फिक्स करेंगे क्या रेट? देखिए, सभी आपको बता दें कि हमारे यहाँ आहार का उसका तालिका बना हुआ है कि कहाँ कितने जगह कितना रेट लगना चाहिए, तो पहले से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैम, लगातार गांधी सेतु पर जाम की समस्या रही है। परिवहन विभाग ने कहा था कि जो सड़कों का जो परिचालन है उसके रूट बदले जाएंगे, तभी अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, रूट बदले जाएंगे। आपको बता दें, हम लोग भी गांधी सेतु से जाते हैं। अब तो दीघा में भी आपका पुल बन गया। आने वाले पहले बिहार में पूरा गंगा पे कितना सेतु था, आज के डेट में देख लीजिए कितना सेतु हो गया। तो जब निर्माण का काम चल रहा है तो थोड़ी सी परेशानियों का सामना, देखिए कोई भी चीज बनाने के लिए थोड़ा तो परेशानी होता है। आज जब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। पहले शुरू में कितना जाम रहता था, लेकिन जब पुल पूरी तरह से निर्माण हो गया तो अब तो उतना जाम नहीं रहता। हम लोग अभी हाल में ही उधर से आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ करिए। कि स्कूल बसेस में बच्चों की सुरक्षा के लिए जीपीएस क्यों नहीं कंपल्सरी किया जा रहा है और कैमरा क्यों नहीं कंपल्सरी किया जा रहा है? नहीं, ये आपको जानकारी है कि ये पूरा हम लोगों ने इस बात को, आप जो पहल बता रहे हैं, हम लोग इसको निरंतर इस पे ध्यान रखते हैं कि उसमें सारा चीज होना चाहिए, कैमरा भी होना चाहिए और जीपीएस भी लगा हुआ होना चाहिए। और बच्चे को आप ऑटो वालों को बंद किया। नहीं, आपको बता देते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो रूम बना हुआ उसके तहत जो कितनी गाड़ियां चल रही है सबका वो नियंत्रण वहां से रखा जाता है। क्या स्पीड में चल रही है गाड़ी, कौन है नहीं है, सब चीज का एक एक चीज का ध्यान में हम लोग। ठीक है। हावड़ा में मैम रामनवमी के जुलूस पर रोक लगा दिया गया। पुलिस वहां रोक लगा दी है कि रोड पे कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा। उसको लेकर समर्थक जो है वो कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में चले गए। इसको कैसे देखते हैं? तो जब कोर्ट में चले ही गए तो कोर्ट का मामला है, इसमें तो न्यायालय तो सबसे बड़ा है, उसमें तो न्यायालय का जो फैसला है क्या उस ये पर पुलिस ने जो स्टैंड लिया कि जुलूस रोड पे नहीं निकलेगी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कैसे देखने का बात नहीं है। जब आपने खुद कहा ना कि न्यायालय में चला गया तो न्यायालय का मामला हो जाता है, तो उसमें तो न्यायालय फैसला करेगा।